नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 150 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी रिपोर्टर स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी होगा। तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे। पीडीएफ इसका आपको मैं टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड टेस्ट डिक्टेशन है, सभी लोग ट्रांसक्राइब करेंगे। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का मुख्य कारण यह है कि यह भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा के साथ साथ देश की एकमात्र संपर्क भाषा भी है। ब्रिटिश काल में पूरे देश में राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता था। पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थीं, किंतु स्वतंत्रता आंदोलन के समय राजनेताओं ने यह महसूस किया है कि दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग हो रहा है। देश के विभिन्न भाषाभाषी भी आपसी विचार विनिमय के लिए हिंदी का ही सहारा लेते हैं। हिंदी की इसी सार्वभौमिकता के कारण राजनेताओं ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया था। हिंदी राष्ट्र के अधिकतर लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है और यह अत्यंत सरल भाषा है। हिंदी में आवश्यकता के अनुसार देशी विदेशी भाषाओं के शब्दों को सरलता से आत्मसात करने की शक्ति है। यह भारत की एक ऐसी राष्ट्रीय स्तर की भाषा है जिसमें पूरे देश में भावात्मक एकता स्थापित करने की पूर्ण क्षमता है। यह कार्य तो हो गया, परंतु हिंदी को जिस वास्तविक स्थान पर नियुक्त करना था वह कार्य हमने आज तक नहीं किया। अध्यक्ष जी, भाषा के मामले में हमारी अब तक की नीति बड़ी लचर रही है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम अपने देश को एक राष्ट्रभाषा नहीं दे पाए हैं। यह एक बड़ी ही विचित्र बात है। आज जिन देशों की अपनी राष्ट्रभाषा है वहाँ स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भी वही भाषा है। इसके अतिरिक्त एक विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन या कोई अन्य भाषा चुनने की अनुमति होती है। यह बात और है कि रूस के लोग, जर्मन के लोग, जापान के लोग दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। हमारे देश के बच्चों को एक लाभ यह हो रहा है कि थोड़ा बहुत अंग्रेजी का ज्ञान उन्हें पहले से ही है। मैं यह मानता हूँ कि पहले जितने साधन थे अब उनसे कम हो गए हैं। हमारे बच्चों में अंग्रेजी ज्ञान का स्तर बिल्कुल नीचे चला गया है और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अंग्रेजी हमारे यहाँ बोली जाती है वह एक ढंग से हमारी ही भाषा है। ऐसा आपने भी अनुभव किया होगा। हमारे देश के स्कूली बच्चे चाहे जितनी अच्छी अंग्रेजी बोल लें, वह अंग्रेजी सुनने में स्वदेशी भाषा की तरह ही लगती है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह अंग्रेजी किसी दूसरे देश में ठीक ठीक समझ में भी आने वाली नहीं है। भाषा की समस्या ने हमारे देश में जो रूप लिया है वह अद्भुत ही है। किसी न किसी कारण से अब संपूर्ण भारत के लोगों को यह ख्याल हो गया है कि हिंदी आने से हमारी सोच को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार मिलेगा। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक विद्यार्थियों को यह भ्रम हो गया है कि यदि अंग्रेजी कमजोर हुई तो उनकी नौकरी को खतरा हो जाएगा। यह बहुत बड़ी भ्रामक स्थिति है। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता हमें ही ढूंढना होगा। हमने जब हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा है तो उसे यह स्थान दिलाना ही होगा, तभी स्थिति बदलेगी। अब जो हम यह संशोधन विधेयक ला रहे हैं इससे आशा है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की राह आसान होगी। हिंदी की जगह न कम हुई है और न उसका महत्व कम हुआ है, बल्कि हम कह रहे हैं कि लोगों को हिंदी सिखाने और उसके प्रसार के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे।
महोदय, इस संशोधन विधेयक को लाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमने राष्ट्रभाषा के विकास के लिए एक नीति अपनाई है। यह नीति संविधान सम्मत है। भाषा के संबंध में जो बातें संविधान में कही गई हैं, उनके दायरे में रहते हुए और जन भावना को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में हमें आगे बढ़ना ही होगा। देश में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं, हमारे इस सदन में भी ऐसे कुछ नेता हैं जो इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाना नहीं चाहते। वे कहते हैं कि सब भाषाओं को चलने दो, किसी एक कड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसे खतरनाक सोच मानता हूँ। मेरा मानना है कि सभी भाषाएं बढ़ें, परंतु एक राष्ट्रीय कड़ी तो होनी ही चाहिए। वह कड़ी एकता की प्रतीक होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश टुकड़ों टुकड़ों में बटा रहेगा, कभी भी एक नहीं हो पाएगा। देश की एकता नष्ट हो जाएगी। यही कारण है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में एक कड़ी बनाना चाहते हैं। मैं आप सबसे यह अनुरोध करता हूं कि ऐसा कोई भी कदम न उठाएं, कोई भी कार्य ऐसा न करें जिससे हिंदी की राह में रुकावट पैदा हो। स्टॉप। धन्यवाद। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस है, सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। 150 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है।